Janmashtami is a Hindu festival celebrating the birth of Lord Krishna. Lord Krishna is a symbol of love, care and justice. This day is celebrated with great dedication. On this day, the temple of Lord Krishna are beautifully decorated and devotees worship him. Janmashtami is also known as Dahi Handi in Mumbai and Pune. People tie an earthen pot filled with makhan very high from the ground. They build a tall pyramid to break the matki. This is an interesting sport. Krishna Janmashtami is one of the sacred festivals of India. It brings us a lot of joy and unity. So my dear friends, enjoy this festival. Happy Janmashtami. आज मैं आपको एक श्लोक और एक कहानी बताने जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिव भरति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजनम् परित्रायणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये था श्लोक। अब इसका अर्थ, कृष्ण कहा करते थे, भगवान कृष्ण कहा करते थे, मैं प्रकट होता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म का विनाश, अधर्म का विनाश करना होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ और अलग अलग युगों में मैं प्रकट होता हूँ। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कृष्ण ने बकासुर को कैसे मारा। तो कंस को पता चला था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो चमत्कारी बालक है। तभी कंस ने बकासुर को कहा, जाओ अपने बहन के हत्यारे कृष्ण का वध कर कर आओ। तभी बकासुर गया तो वहां पर कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी तो वो नदी किनारे गए पानी पीने। तभी उन्होंने वहां देखा कि एक बहुत बड़ा बगुला जमीन पर एक पैर पे खड़ा है। कृष्ण ने कहा, ये खतरनाक है, मैं इसके पास जाता हूँ, तुम यहीं रहो। तभी बगुले ने कृष्ण को अपनी चोंच में फंसा लिया और कृष्ण भगवान देखते ही देखते कृष्ण भगवान वहीं पर आग के गोले में तब्दील हो गए। तभी बकासुर का मुंह जलने लगा और बकासुर ने भगवान कृष्ण को उतार दिया। फिर बकासुर कृष्ण को चोंच मारने लगा बार बार, लेकिन वो बचते रहे। तभी कृष्ण भगवान ने उसकी चोंच में खड़े हुए और आगे बढ़ते गए और उसकी चोंच को चीर डाला और फिर तभी बकासुर का वध हो गया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगल में हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रगति है। मैं चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण भगवान के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा और नंद बाबा के घर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन, श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है।
माखन चोर, कन्हैया, माखन चोर, कन्हैया, वासुदेव। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आज मैं कृष्णा जी बना हुआ हूँ। भक्तों, वैसे तो मेरे कई से नाम हैं, माखन चोर, मुरली मनोहर, नंद लाला, लेकिन मेरा एक नाम लड्डू गोपाल है। आज मैं आपको उससे जो एक कहानी सुनाया जा रहा हूँ। बहुत समय पहले भूमि में मेरा एक अनंत भक्त नाम था कुंभन दास जी। उसके पास मेरी एक बांसुरी बजाते हुए की प्रतिमा थी। मैं उसका हमेशा ध्यान रखता, वह कभी मुझे छोड़कर नहीं जाता। उसे लगता था कि अगर वह कोई चला गया तो ठाकुर जी की सेवा में विघ्न आ जाएगा। एक दिन उसे भागो तो बैठने का न्योता आया। वह जान तो नहीं जाता था, लेकिन लोगों के कहने पे उसे जाना न पड़ा। उसने भोग बनाया और अपने बेटे को देखकर कहा, मैं भोग बना दिया, तुम ठाकुर जी को लगा देना। उसने मेरी प्रतिमा के सामने भोग रखा, लेकिन बालानाथ था, उसे नहीं पता था पिताजी का भोग लगाते थे। उसने देखा कि मैंने नहीं खाया तो वह रोने लगा। उसने सोचा पिताजी नाराज होंगे। जब भी उसने कहा कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जब भी मैं नहीं आया तो उसने कहा, आप आ जाइए, आपके पास मैं, अब मुझे बहुत ही भूख लग रही है। तो बाल का निश्चय प्रेम देखकर मुझे आना पड़ा। जिस शाम को उन्होंने भोग मांगा तो बच्चे कहा कि सॉरी खा गए। उन्होंने सोचा कि बच्चा झूठ बोल रहा है, उसे भूख लगी होगी, वो सारा खा के आएगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया था। जब भी वह खाना मांगते वह कहता ठाकुर जी सारा खा गए। एक दिन उन्होंने सोचा तो बच्चे का झूठ पकड़ने पड़ेगा। उन्होंने ढेर सारे लड्डू बनाए और एक रखकर एक कोने छू गए। उसने हर रोज की तरह वही कहा। जब मैं बाद में आकर लड्डू खाना शुरू किए, वैसे वह भागकर मेरे पैर में आ गए। उन्हें देखकर मैं वापस मूर्ति के रूप में आ गया। दोस्तों, जब मेरे एक हाथ में लड्डू था और एक मुंह में चला गया था, इसलिए मेरा नाम लड्डू गोपाल पड़ा। मैं रोने लगी। मैं कहा, मैं आप कितनी भक्ति करता, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। जोर से आकाशवाणी हुई कि बाला का मन निश्चय। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल में एक कंस नाम का एक बहुत ही अत्याचारी और क्रोधित राजा रहता था। वह अपनी जनता को बहुत परेशान करता रहता था। उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई थी। वह खुद ही रथ हाँक रहा था और आकाशवाणी होती है, कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु कर देगा। और कंस बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वो कहता है, देवकी, मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ, जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा पुत्र मेरा वध कैसे करेगा। और वासुदेव बोलता है, हे कंस, इसमें देवकी का क्या कसूर है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब 8वां पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। और कंस विवाह जोड़े को कारागार में बंद कर देता है। और फिर एक एक कर उनके सारे पुत्र मार देता है। फिर 7वां पुत्र बलराम होता है। वासुदेव अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी को दे देता है। 8वां पुत्र श्री कृष्ण
वासुदेव यमुना नदी के पैर रखते हैं तो वो देखते हैं कि यमुना नदी तो उनके कंधों से ऊपर तो जा ही नहीं रही है। और फिर 10 सर वाला नाग देवता अपने पंख फहराए बच्चे को बारिश से बचा रहे थे। फिर वासुदेव सोचते हैं ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो एक दिव्य शक्ति है। फिर वो गोकुल पहुंचकर उनसे उनकी पुत्री लेकर अब वो कारवां में वापस चल पड़ते हैं। जब कंस उनसे उनका 8वां संतान छीन लेता है, वो माता का रूप धारण कर बोलती है, हे कंस, जिसे तुम मारना चाहते हो वो इस दुनिया में आ चुका है, वो इस भविष्यवाणी को सच करेगा। और श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा और नंद के प्यार में पले बड़े होते हैं और फिर वो बड़े होकर कंस को मार देते हैं। मैं आपको कीर्तन पितामह की मित्रता के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था पितामह। वह बड़े विद्वान थे पर वह बड़े दुखी रहते थे, फिर भी वह शांत रहते थे। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पेट भरते थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर चावल लेकर कीर्तन से मिलने गए। वो फटे पुराने कपड़ों में कीर्तन की नगरी द्वारका गए, जहाँ सभी लोग ने उनकी बहुत मजाक उड़ाई, किंतु कीर्तन उन्होंने सबसे सामने उनको गला लगा लिया और अपने आंखों से उनके पैर धोकर उन्हें आदेश दिया कि उनकी सारी परेशानी दूर कर दी। इस कहानी को समझ के आपका मानना है कि आपके गरीब मित्र को बुरा नहीं मानना चाहिए। Morning all of you. I am Himanshi from grade 4th A1. My topic is Lord Krishna. Janmashtami is a Hindu festival. Janmashtami is also called Lord Krishna. Janmashtami is a Gokul Ashtami. It is celebrated on birthday anniversary of Lord Krishna. It has a flute in his hand and a peacock feather on his head. Thank you. Have a nice day. सुप्रभात, मेरा नाम देवांश है। मैं कक्षा 4 A2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सबको कृष्णा के जन्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा में एक राजा रहता था जिसका नाम कंस था। वो अपने लालच और अत्याचार की वजह से बदनाम था। अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करवाने के बाद एक भविष्यवाणी होती है, एक कंस, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु करेगा। जैसे ही भविष्यवाणी खत्म होती है, वो नए विवाह जोड़े को कारागार में बंद कर देता है और जैसे ही देवकी का पहला पुत्र होता है, वो उसको मार देता है और ऐसे एक के बाद एक वो 7 पुत्रों की मृत्यु कर देता है। तब उसका 8वां पुत्र होता है। तब फिर से एक भविष्यवाणी होती है, इसको अपने दोस्त नंद के पास ले जाओ। वासुदेव ने देखा कि उनके हाथ की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गई और कारागार अपने आप खुल गया और सैनिक गहरी नींद सो गए। उनने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा और तब बाहर देखा, तब बहुत तेज बारिश हो रही थी।
नंद के घर जाने के लिए उनको एक नदी को पार करना पड़ता था। तब वो नदी में गए, तब वो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं आया और तब उनको परेशानी हुई। तब एक 7 सिर वाले सांप ने उनकी मदद करी और जैसे ही वो नंद के घर पहुंचे, उनने उसकी पुत्री से अपने बच्चे को अलग कर लिया और फिर वो कारागार में वापस चले जाते हैं और वहाँ पर कंस आ जाता है और नंद की पुत्री ने अपना रूप देवी माँ में बदल लिया था और ये कहते हैं एक कंस जिसको तू मारना चाहता है वो देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा और उसने कंस को मार दिया। इसलिए हम हर साल जन्माष्टमी पर कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। Thank you. Good morning. Today I am going to tell one story of Krishna. One day while Krishna were playing with Balaram and his other friends, he heard the voice of cried woman in the street. Fruits, bananas, apple, oranges, guavas. Immediately Krishna wanted to buy some of them. The fruit seller saw Krishna. She became completely absorbed at his wonderful sight. Krishna said, "Oh dear lady, I want to eat fruits. Please give me some of them." The fruit seller said, "What you will give me in return?" The Krishna wanted to eat fruits, but he had no money. His eager eyes noticed a huge heap of grains nearby. He collected a handful of grains in his hand and ran to the street. The fruit seller was waiting outside the gate. The Krishna said, "I have lots of grains with me. You can take for the fruits." The fruit seller said, "Oh, but there are no grains in your hand." Krishna looked at his hand and so all grains were gone. The fruit seller saw Krishna's face and said, "If you call me mother and sit on my lap, so you take all the fruits that you like." Krishna saw around if anyone is around. Suddenly Krishna jumped on the lady's lap and said, "Mother." Immediately Krishna jumped out of the lap and demanded, "Ma, now you can give me the fruits." The fruit seller was delighted. She gave lots of fruits to him. When she went home, she could not believe her eyes when she saw the basket. The basket is full of jewels and gold. By performing this miracle, by Krishna showed that anything offered to him, to the devotees, 1,000 of fold increased. Thank you. Happy. आज मैं आपको इस स्टोरी द्वारा यह बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद क्यों पड़ा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास एक कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से पहुंची। उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि वह देवलोक से आई है, देवलोक से उनका अभिषेक करने आई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर गायों की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने भगवान कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। तभी वहाँ
भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर प्रस्तुत हुए और भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके इन पुण्य कार्यों के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। धन्यवाद। 7 तारों का पहरा था, चारों ओर अंधेरा था, तब जन्म लिया नंदलाल ने, कंस भी तो आया मारने। लेकिन उस बुद्धि को क्या पता था, कन्हैया तो यशोदा का होने चला था। बंसी बजाता, गाय चराता, गोपियों को खूब सताता। तंग आकर जब माँ ने हाथ उठाया तो माँ को मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाया। राधा के संग रास रचाया, जग को प्रेम का पाठ सिखाया। लीला रचाई अनेकों अनेक, गोवर्धन उठा लिया उंगली पर एक। माखन मिश्री खूब खाए, मित्र सुदामा की गरीबी मिटाई। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन डगमगाया तो उसे गीता का सार सुनाया। हे प्राणी तू बस कर्म कर, बाकी सब छोड़ दे मुझ पर। जय श्री कृष्ण।